चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, एवं विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 11वीं में ऊष्मा के संबंध में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ऊष्मीय प्रतिरोध आता है, उसी तरह से यहां भी है। प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता, ये अपोजिट हो गए। यानी किसी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस चालक का चालकता होती है, और किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता हो गई। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं और विशिष्ट चालकता को सिग्मा, आधे न जैसा है ये, इससे डिनोट किया जाता है, इससे व्यक्त किया जाता है। अब यहां मान लीजिए L लंबाई का एक चालक है, चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाया गया, यहां पॉजिटिव नेगेटिव। वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा, E बराबर V/L। I धारा इस दिशा में बहेगी। तो हम जानते हैं कि ये परिभाषा जो है इस विशिष्ट प्रतिरोध की इस तरीके से होगी कि रो बराबर E/J। यानी किसी भी चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। धारा घनत्व पहले हमने पढ़ा है, एकांक क्षेत्रफल की धारा, सदिश राशि होती है ये, इस तरीके से धारा घनत्व मान रखेंगे। E और J का, रो V/L, J I/A, E आ गया, R A/L, V/I R होता है। तो रो R A/L, यहीं से लिख सकते हैं हम कि R बराबर रो L/A। इस आधार पर आंकिक प्रश्न भी आते हैं। चालक के पदार्थ की विशिष्ट चालकता मतलब 1/रो सिग्मा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा J/E, और मान भरेंगे तो यह आ जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध जैसे कि रो का मान R A/L था, A अगर क्षेत्रफल, लंबाई मतलब ताप, दाब आदि, ताप बढ़ाएंगे लंबाई में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, दाब बढ़ाएंगे, दाब बदलेंगे तो A और L में परिवर्तन होगा। अगर इनमें परिवर्तन नहीं किया गया है तो R का मान कांस्टेंट होता है। और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसका मान अगर A और L नियत रहते हैं तो एक तरह से रो समानुपाती R ही हो गया, और R का मान तो रो जो कि ओम के नियम के डेरिवेशन में आता है, जो मूल पैरामीटर्स होते हैं, रो m/n² टॉय, इसकी जगह लिखा गया था। यानी रो समानुपाती 1/टॉय, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट हुई किसी एक चालक के लिए, ये सब कांस्टेंट है, तो रो समानुपाती 1/टॉय। टॉय एक तरह से माध्य श्रांति काल है, यानी जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां हो, ये दो धनायन है मान लीजिए, यहां टक्कर होती है, फिर यहां टक्कर होती है, तो इन दो टक्करों के बीच का जो औसत पथ है उसे हम लैम्डा कहते हैं, औसत पथ। और ये धनायन हम जानते हैं कि माध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे कंपनी गति करते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो इनकी गति बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और यहां बीच का स्थान कम हो जाएगा, ये दूर तक जाएंगे
ये दूर तक कंपन करेगा तो ये बीच का स्थान जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, औसत मुक्त पथ, ये कम हो जाएगा। तो ताप बदलने पर ये भी परिवर्तित होगा, कम हो जाएगा। और ताप बदलेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की औसत चाल है, VRMS, वर्ग माध्यम मूल चाल, जैसे गैस के अणुओं की निकाली गई थी, VRMS, वो बढ़ जाएगी। तो ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, मतलब कि रो का मान बढ़ जाएगा। तो ताप अगर बढ़ जाए तो तब विशिष्ट प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी, और विशिष्ट प्रतिरोध में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि R बराबर रो L अपॉन A। तो ताप का प्रभाव इस पर भी पड़ता है, ताप का प्रभाव इस पर भी पड़ता है, ताप का प्रभाव इस पर भी पड़ता है। तो ताप और दाब की नियत अवस्था में ही ओम का नियम होता है, V समानुपाती I, V बराबर R इंटू I। अगर ताप परिवर्तित होता है तो R भी परिवर्तित होगा, क्योंकि रो परिवर्तित होगा और L भी और A भी परिवर्तित होगा। एक भौतिक राशि होती है गतिशीलता, मोबिलिटी। जो गतिशीलता यानी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है, वो गतिशीलता, वो आवेश के प्रवाह के लिए हमने पहले जाना हुआ है कि धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेश बहता है। गैसों में इलेक्ट्रॉन और धनायन के माध्यम से आवेश का संचरण होता है, और वैद्युत अपघटन में धनायन और ऋणायन होते हैं। जैसे NH4Cl का उदाहरण दिया गया था। एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो की प्रत्येक बात, प्रत्येक वाक्य बहुत ध्यान से सुनना है। संभव वो वीडियो को रिपीट करते रहें। गतिशीलता म्यू को प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग से मापा जाता है। म्यू, ये यू जैसा है, म्यू इसे कहते हैं VD अपॉन E। तो किसी विद्युत चालक की चालकता, जो कि गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है, उसी से संबंधित एक भौतिक राशि गतिशीलता, मोबिलिटी, म्यू VD अपॉन E के बराबर होती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। व्याख्या करने में विभिन्न तरह के बोधात्मक प्रश्नों की ये काम आती है। एक और छोटी सी जानकारी ये भी याद रखेंगे, धातु चालकों का प्रतिरोध, ये हमने पढ़ लिया है कि ताप परिवर्तन पर बढ़ता है। जैसे कि पढ़े होंगे पहले, एक आयतन का नियम होता है गैसों के संबंध में, एक दाब का नियम होता है P समानुपाती T, V समानुपाती T, और वहीं पर एक फॉर्मूला लिखा जाता था VT बराबर V0 1 प्लस अल्फा टी, और PT बराबर P0 1 प्लस बीटा इंटू टी। अल्फा को आयतन प्रसार गुणांक, बीटा को दाब प्रसार गुणांक कहा जाता था। देखिए, पहले की स्टडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर जगह काम आएगा। तो इसी तरीके से ये प्रैक्टिकली फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिकली बेस्ड चीज़ें हैं। कुछ फॉर्मूले थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, डेरिवेशन पर बेस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल पर बेस होते हैं। जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेंस इन लेबोरेटरी होता है, उस आधार पर जो तैयार किए जाते हैं। पहले भी इन चीज़ों की चर्चा होती रही है। कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर पूछते रहना, खूब पूछना। तो धातु चालकों का प्रतिरोध इस तरीके से RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा को कहा जाता है ताप गुणांक, यानी ये समझिए कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 है तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी होगा। T का मान अगर 1 डिग्री कर दिया जाए तो RT R1 बराबर R0 1 प्लस अल्फा।
किस तरीके से हो जाएगा।